लाइके सद एहतराम हुजूर साहिब सज्जादा सैयद अनवारुल्लाह शाह सफ़ी क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली व नूरानी व दीगर उलमाए कराम इमाम मसाजिद शोराए ज़ाम जुमला सामईने कराम पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मोइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी लगा करके गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला की बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक का नजराना बांदादे गुलामाना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अजीज़ान गिरामी, आप बड़ी देर से नातो मनक़बत समात कर रहे हैं। आपने एक मुदल्लल और मुफस्सल खिताब भी सुना। मेरे बाद दुनियाए सुन्नियत में जाना और पहचाना जाने वाला शायर नईम अख्तर नैनीताल की सूरत में, वो भी मिंबर पर तशरीफ रखे हुए हैं। थोड़ी देर में आप हजरात उनसे भी मुलाकात करेंगे। अगर आपकी बैटरी अभी चार्ज है तो एक मर्तबा एडवांस में बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, सरकार के चेहरे की बात हो गई, सरकार के दंदाने मुबारक की बात हो गई, हुजूर असहाबे मिल्लत की बात हो गई, हुजूर अनवारे मिल्लत की भी बात हो गई। अब ये महफिल जिस नाम से सजाई गई है, जिसका नाम सफ़वी कॉन्फ्रेंस है, उस ताल्लुक से भी कुछ बात हो जानी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, इससे कब्ल ख्वाजा अजमेर की शान में भी कलाम पढ़ा गया। मुल्क भारत में रहने वाले तमाम सुन्नी मुसलमान पर एहसान है कि नहीं ख्वाजा का? है एहसान ख्वाजा का? अरे वही आए हैं तभी तो हमारी मस्जिदों से आजान की आवाज की सदाएं बुलंद हो रही है। सहाबाए कराम ने पेट पर पत्थर बांधा, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज को शबो रोज परेशान किया गया, तब जाकर के इस्लाम हम तक पहुंचा है। अजीज़ाने गिरामी, अब ये शेर सुने और मोहब्बत से पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो देवा हो कि दिल्ली हो या कलियर के वली, वो देवा हो कि दिल्ली हो या कलियर के वली, वो कि छौछा हो कि महरेरा हो या हाजी अली। वो देवा हो कि दिल्ली हो या कलियर के वली, वो कि छौछा हो कि महरेरा हो या हाजी अली। हमें औलिया जितने भी हैं भारत में, सबों ने ये कहा चिश्तिया रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, रंग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकारे गरीब नवाज जिंदाबाद, राजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर आपके ऊपर भी चिश्ती रंग, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। डॉक्टर हसन साहब बैठे हुए हैं, अगर इनके ऊपर भी चिश्ती रंग है तो ये भी वहां से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोले, और अगर सब पर चिश्ती रंग है तो आगे से लेकर पीछे तक पूरा मजमा बोले अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब पर चिश्ती रंग है कि नहीं है? सब ख्वाजा अजमेर के चाहने वाले हैं? अरे यार, ख्वाजा की छठी मनाने वाले हो कि नहीं? ख्वाजा अजमेर का जब उर्स आता है तो पूरा हिंदुस्तान जाता है भर भर के लाता है, पूरा घर खाता है, कभी खत्म ही नहीं होता है। अब जो ख्वाजा अजमेर का दीवाना है और मसलके आला हजरत का पायबंद है,
अब वो ये शेर सुने, मौलाना सद्दाम मिसबाही बैठे हुए, दाहिने तरफ दो मिसबाही, सद्दाम मिसबाही, उस्मान मिसबाही, और इधर हजरत मौजूद है। तमाम तर उलमाए कराम की दुआएं लेते हुए ये शेर पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाए। इसलिए कि कुछ लोग मसलक के मुखालिफ हैं, जो मसलक के मुखालिफ हैं उनके लिए खास तवज्जो का तालिब है। ये शेर सुने अदीदान गिरामी, फिक्रो फन के जो शहनशाह हैं आला हजरत। अब आला हजरत के नाम पर बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए अदीदान गिरामी के आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत की बात हम इसलिए करते हैं अपनी महफिलों में। कुछ लोग सोचते हैं कि महफिले गौस है, नारा आला हजरत का है, महफिले ख्वाजा है, नारा आला हजरत का है, सफवी कॉन्फ्रेंस है, नारा आला हजरत का है। अरे आला हजरत ने जब कलम उठाया है तो अपने खानदान के बका के लिए नहीं उठाया, बल्कि महफूज़े नामूसे रिसालत, और जो अपनी जिंदगी का उन्वान इसके मुस्तफा बना ले तो दुनिया उसे जानती भी है और पहचानती भी है। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठा करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अरे भाई जब आला हजरत ने कलम उठाया तो तभी तो खानदाने मुस्तफा को देख करके फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब जो मुस्तफा की बात करे हम उसकी बात करेंगे। जो खानदाने मुस्तफा की बात करता है जमाना उसको याद करता है। एक शख्स उठा मुंबई की सरजमीन पर, सिर्फ इमामत का काम अंजाम देता था, मस्जिद में जिंदगी गुजारता था, मस्जिद में पूरा वक्त बिताता था। उस शख्स ने जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए एक बदबख्त को चैलेंज किया तो आज पूरी दुनिया मुफ्ती सलमान अजहरी के हक है मुस्तफा, एक दीवाने मुस्तफा जब तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए एक स्टेज पर से खड़े होकर के नबी की मोहब्बत में जान देने का दावा कर दे तो उसे जमाना इसके मुस्तफा में याद करने वाला सलमान अजहरी समझता है। तो जो आला हजरत ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत के लिए बिता दी हो, तो चाहे महफिले गौस हो लगाओ नारा आला हजरत का, चाहे महफिले सफवी हो लगाओ नारा आला हजरत का, महफिले ख्वाजा हो तब भी लगाओ नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे का जवाब दे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। बेशक, सुभान शेर अल्लाह, मुकम्मल कर दूं, शेर मुकम्मल कर दूं। अरे मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दोनों अल्लाह, हाथों को उठाकर बोलो या रसूल सुभान अल्लाह। अल्लाह, या रसूल शेर अल्लाह। पेश कर रहा हूं, मुलादा फरमाए कारी मतीन साहब, खास तवज्जो का तालिब हूं। फिक्रो फन के जो शहनशाह है आला हजरत, सुभान और बरसे दिन रात जहां झूम के रब की रहमत। फिर खामोश हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हमें बड़े दिन के बाद तो आचार संहिता हटी है, परमिशन मिली है, जलसा हो रहा है, फिर भी नहीं बोल रहे हो। इतनी एनर्जी बचा के लेके कहाँ जाओगे, कहाँ खर्च करोगे? 1 GB मिलता है, रात में 12 बजे के बाद खत्म हो जाता है। और ये तो महफिले गौस है, महफिले ख्वाजा है, एक बार मिल जाए तो पूरा साल खत्म नहीं होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल वसीम भाई जलसा सजाते हैं, पूरे कंतमा के लोग मिल करके इस महफिल को सजाते हैं। तो साल में एक मर्तबा तो बैटरी चार्ज हो ही जाती है, और अगर चार्ज है पूरी तरीके से तो बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह।
या रसूल अल्लाह। फिक्रो फन के जो शहंशाह हैं आला हजरत, बरसे दिन रात जहां झूम के रखी रहमत, हमें वो बरेली के रजा खान भी देते हैं सदा, चिश्तिया रंग चढ़ा। साथ मिलकर के बोले चिश्तिया रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, चिश्तिया रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, चिश्तिया रंग चढ़ा, रंग चढ़ा, रंग चढ़ा। एक बात और के साथ सुने, पूरा मजमा सुन ले, पूरा जलसा कामयाब है। आपकी मेहनत, आपकी काविशें, आपका ताबून सब अल्लाह की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा। हजरत बैठे हुए एक आले रसूल की मौजूदगी में गवाह बना करके दुआ करें, जरूर कबूल होगा। होगा कि नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि आला हजरत ने बड़ी शायरी की, आपके शेर एक एक शेर सब हदीस की तर्जुमानी है। हदाय के बख्शिश को बड़े बड़े आलिम पढ़ करके समझ ना पाए, वो है आला हजरत के अशार। लेकिन कुछ लोगों ने ये कहा कि आला हजरत ने बहुत सारी शायरी की है नबी के बारे में और भी अल्लाह के वलियों के बारे में, ख्वाजा साहब के बारे में क्यों नहीं लिखा आला हजरत ने। कुछ होते हैं भाई जिनके दिल में मुनाफिकत होती है, कभी ख्वाजा से, कभी आला हजरत से, कभी आले रसूल से, कभी सहाबा से। लेकिन जो मसलक के आला हजरत का पाबंद है, न वो गुस्ताखे सहाबा को पनाह देगा, न गुस्ताखे आले रसूल को पनाह देगा, न गुस्ताखे आला हजरत को कोई पनाह दे सके जो मसलक के आला हजरत का पाबंद होगा। अब एक शेर उन मुखालिफीन के लिए काफी है। ये बताओ, आला हजरत ने जब कहा, जो मैंने शेर पढ़ा, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, हमें तो ख्वाजा अजमेर उस जाते बाबरकात का नाम है जो नजीबुत तरफ़ैन है, माँ की तरफ से भी सैयद है, बाप की तरफ से भी सैयद है। तो जब आला हजरत ने पुकार करके कहा, तो जितने भी खानदाने मुस्तफा में आने वाली नस्लें हैं, सुबह क़यामत तक सबके लिए आला हजरत का ये एक शेर। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मशाइखे इकराम फुरखान शरीफ के लिए भी है, वो मशाइखे के चौचा के लिए भी है, जितने भी खानदाने मुस्तफा के नूरी नस्ल के नूर हैं, सबके लिए ये एक शेर काफी है। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और आला हजरत अजीमुल बरकत के बड़े भाई जब दरबारे ख्वाजा को देखते हैं तो पुकार उठते हैं, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंद दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। मुल्के हिंदुस्तान में रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, तुम भी तो ख्वाजा के मंगते हो कि नहीं हो? हम सब ख्वाजा के मंगते हैं। अब मंगते हो तुम महरूम क्यों हो? जरा लहक कर बोलो ना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज जब मुल्के हिंदुस्तान में तशरीफ ले आए, मैं ले चल रहा हूँ उधर ही सफवी कॉन्फ्रेंस की तरफ, लेकिन ये सिलसिले चिश्तिया सफविया जो है ना, ये ख्वाजा अजमेर तक ही पहुंचता है, और ख्वाजा गरीब नवाज से होकर के ख्वाजा हसन बसरी तक पहुंचता है, और हसन बसरी से मौला अली तक पहुंचता है। अब मौला अली के बारे में कैफ रज़ा इलाहाबादी ने बड़ा शानदार नारा लगाया। आपने मौलाए कायनात की शान में शेर भी सुना। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे सिलसिले के एक अजीम बुजुर्ग का नाम है। कौन है ख्वाजा हसन बसरी? मुहद्दिसीन का एक बड़ा तबका इस बात का कायल ही नहीं है कि ख्वाजा हसन बसरी के मुलाकात मौलाए कायनात से, और दूसरा एक तबका है जो ये कहता है कि मुलाकात है, क्योंकि आपने जो हदीस रवायत किया है वहां कहीं पर मौला अली का नाम नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि उस वक्त का जो बादशाह था हिज्जाज बिन यूसुफ, वो गवर्नर जो था वो इस्लाम का दुश्मन था, और वो जो इस्लाम का दुश्मन था अली का दुश्मन था, और अली के दुश्मन होने की वजह से आपने नाम नहीं लिया। लेकिन दो तबका है, जो एक इस बात का कायल है कि मुलाकात नहीं है, दूसरा ये कि मुलाकात है। जब आपस में दोनों लोग झगड़ते हैं, दलील पेश करते हैं, दावा करते हैं, तो दलील देनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह के वलियों की बारगाह वो होती है कि जहां से आलिमों की कलम रुक जाती है, वहां से इनकी निगाहें काम किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अब बता दूं, सुनना चाहते
एक अल्लाह के वली के पास लोग पहुंच गए। वो कहने लगे नहीं मुलाकात है, वो कहने लगे नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा जानना चाहते हो हसन बसरी की मुलाकात मौलाए कायनात से है कि नहीं है? कहा कैसे? कहा आंखों को बंद करो, बंद करने के बाद खोलो। जब आंख बंद करके उन्होंने खोला कि देखा कि मौलाए कायनात सामने मौजूद है। सुभान अल्लाह आते हैं, न मैं बताऊंगा न तुम बताओगे, अली से पूछो। वाह वाह वाह, अली से पूछो मुलाकात है कि नहीं है। तो जो अल्लाह का वली होता है वो सिर्फ बताता नहीं है, मुशाहिदा करा देता है। बेशक वो सिर्फ बताता नहीं है, मुशाहिदा करा देता है। इसलिए तो तमाम अकीदतमंदान औलिया आज चाहे ख्वाजा अजमेर की बारगाह हो, चाहे महबूब इलाही की बारगाह हो, चाहे मखदूमे के चौचा की बारगाह हो, चाहे आला हजरत की बारगाह हो, चाहे मशाइख इकराम पुरखाश शरीफ की बारगाह हो, चाहे मुनव्वर शाह इलाहाबादी की बारगाह हो, चाहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह हो, चाहे हाफिज मिल्लत की बारगाह हो, आज पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी औलिया कराम आराम फरमा है, तमाम अकीदतमंदाने औलिया जाते हैं अपनी मुरादों की झोलियां भर भर के। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अरे बहुत सारे लोग जाते हैं कि हम जो है साहिब औलाद हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें औलाद से नवाजे, जिनके पास बेटे नहीं होते हैं, औलाद से महरूम होते हैं, जाते हैं। मैंने तो खुद देखा है कि खानका पुरखाज शरीफ में लोग आते हैं जो बेरोजगार होते हैं, साहिब रोजगार बन करके आते हैं, जिसके हलाल की तौफीक मिलती है। और अगर मैं देख रहा हूँ इनकदीनपुर के साहब बैठे हुए, फौजी साहब है ना, ये हाथ उठा कर देखो बता रहे हैं, इनसे मेरी मुलाकात है और तफसील से इनसे मेरी बात भी है। और जो शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत रिश्ते में हमारे मामू हैं, इनके वालिदे गिरामी यानी हमारे नाना आपके पीरो मुर्शिद हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान है। सुभान अल्लाह। हुजूर असहाबे मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान ने इस पूरे एतराफ में जो दीन और सुन्नियत का काम किया है वो ये है कि जो लोग उनके दामन से वाबस्ता है कम से कम उनका ईमान और अकीदा में। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। फौजी साहब बैठे हुए, इनसे मेरी मुलाकात हुई, मैं इनको जानता ही नहीं था। पुरखाज शरीफ आए, मुलाकात हुई, इनके बेटे से भी मुलाकात हुई। बताने लगे कि आपके नाना के पास मैं आया था एक मसले से, पहले तो बाद में तो इनके बेटे को पथरी हो गई किडनी में, उसके इलाज के लिए जा रहे थे, दुआ के लिए जा रहे थे। बताया आमिर मियां मेरे हाथ पर एक जख्म हो गया था और डॉक्टर ने कहा कि वो स्किन कैंसर है। डॉक्टर ने क्या कहा? स्किन कैंसर है, ये दवा से ठीक ही नहीं होगा। जवाब दे दिया उसने। ये कोई सुना हुआ पढ़ा हुआ वाक्य नहीं बयान कर रहा हूं, हाथ उठाकर बता दीजिए वहीं से, और आगे से पीछे तक सब लोग इनको देख ले, बाद में इनसे मिल लेंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत के चेहरे की ज़ियारत करें, इतनी खामोशी से थोड़ी वाक्य मैं सुनाता हूँ। अरे बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप चुप रहिए, जो उलमा हमारे साथी बैठे हैं ये बोले सुभान अल्लाह, इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। हाफिज शमीम साहब वगैरह बैठे हुए हैं, लेकिन ये जो है जुबान पर लगाम लगा करके बैठे हुए हैं। सोचते हैं दाहिने वालों से काम चल रहा है तो बाएं वाले क्यों बोलेंगे? हमें दाहिना हो या बाया हो सब नबी का दीवाना है, सब मुस्तफा के दीवाने। और जो दीवाने मुस्तफा है वो एक दूसरे को ना देखो बल्कि फौजी साहब की तरफ देखो। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, मायूस हो गए, पहुंचे हुजूर असहाबे मिल्लत की बारगाह में, अल्लाह के वलियों की बारगाह में। इसलिए हम लोग जाते हैं, अपनी मुरादों की झोलियां भरते हैं। कोई तावीज नहीं दी, कोई वो नहीं किया, बल्कि हाथ रख करके दम कर दिया, फूंक डाला और कहा जाओ। डॉक्टर तो बताते ही रहते हैं, एक हफ्ता नहीं गुजरा कि फौजी साहब का हाथ जैसे पहले था वैसे ही आज भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामात हुजूर असहाबे मिल्लत, करामात हुजूर असहाबे मिल्लत, करामात हुजूर असहाबे मिल्लत, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, सफवी कॉन्फ्रेंस, सफवी कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं।
और ये फौजी हैं, अपने देश की हिफाजत करते हैं। दुआ हुजूर असहाबे मिल्लत औलिया कराम से लेते हैं। जहां पर डॉक्टर, तबीब, हकीम सब खत्म हो जाते हैं, वहां से फैजाने औलिया चालू हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जीती जागती मिसाल और दे दूं, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। इसलिए कि आज मुकम्मल खिताब आपने हमारे छोटे भाई फरहान मियां साहब का सुन लिया है और इतने बेहतरीन अंदाज में आपने सुना है कि कसम खुदा की शुरू से लेकर के अब तक ऐसा लग रहा है कि जलसा ऐसे ही सुनना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। लेकिन अभी नहीं मानूंगा, अभी एक हमारा और जमात का शायर मौजूद है आपके सामने, नईम अख्तर नैनीताल साहब। मैं भी सुनूंगा, हजरत भी इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे। ये भी बैठेंगे, तुम भी बैठोगे, सब बैठेंगे, फिर सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? इंशाअल्लाह। और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह। अजीज़ाने गिरामी, एक जीती जागती मिसाल और दे दूं। आज जब हम परेशान होते हैं, जब बीमार होते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जाना चाहिए इलाज के लिए, जरूरी है, इलाज भी जरूरी है। ये अलग बात है कि शिफा दवा में अल्लाह की तरफ से होता है। बहुत सारे लोग एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं आराम होता है, उसी डॉक्टर के पास दूसरे लोग जाते हैं, आराम हो जाता है। मौलाना उस्मान मिसबाही साहब बैठे हुए, इनको न जाने कितने माजून का नाम याद है, न जाने कितने खमीरा का नाम याद है। ये अपना इलाज खुद भी करते हैं, लोगों का भी कर देते हैं। वाह, ये तो अपनी अपनी सिफत है, अपना अपना अंदाज है, लोगों का नॉलेज है, लोगों की जानकारी है, लोगों के तजर्बे हैं। उसके बाद मौलाना सद्दाम साहब बैठे हुए, ये भी मुबारकपुर अल जामिअतुल अशरफिया से तालीम हासिल किए हैं और मुबारकपुर माजून का गढ़ है कि नहीं है? बहुत सारे लोग मुबारकपुर आजमगढ़ जाते हैं इलाज के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं? डॉक्टर हसन साहब बैठे हुए हैं, हो सकता है इनके पास भी लोग आते हो इलाज के लिए। अगर ये खाली पीएचडी किए होंगे, डॉक्टर लिखते होंगे तो अलग बात है। अगर ये एमबीबीएस बीओएमएस होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो इनके पास भी लोग आते होंगे। फतेहपुर में डॉक्टर है, खंतवा में, बरेपुर में, जहां जहां भी डॉक्टर का झोला छाप हो, चाहे डिग्री वाला हो, जहां भी डॉक्टर होते हैं। और सबसे ज्यादा झोला छाप की ही कमाई हुई है कोरोना के दौरान। कोरोना के टाइम पे कोई भी बड़े डॉक्टर के पास जाता ही नहीं था, लोग डिग्रियां लेकर के घूम रहे थे, बड़ी बड़ी डिग्रियां लोग रख करके बैठे थे। सनद याफ्ता डॉक्टर के पास कोई नहीं जा रहा था, सोचते थे जाएंगे तो ऐसा न हो कि कोई इंजेक्शन लगा दे, लौट करके वापस ही ना आए, डर के मारे। सही बात है कि नहीं है? अगर सही है तो बताइए मेरी बात को। लेकिन जो कम पढ़ा लिखा था, जो कंपाउंडर था, जो प्रैक्टिस करके अपनी जो है रोजी रोटी चलाता था, लोग उसके पास पहुंच जाते थे। और पैरासीटामॉल दिया जाए, एक खांसी की सिरप दे, बिल्कुल टनाटन होकर के चले जाते। आते थे कि नहीं आते थे? बिल्कुल सही बात है। लेकिन याद रखो, चाहे झोला छाप डॉक्टर हो, चाहे एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे बीओएमएस डॉक्टर हो, जब इन तमाम डॉक्टरों की जहां तक पहुंच है वो खत्म हो जाती है, जब ये साइंसदानों की पहुंच खत्म हो जाती है, तब अल्लाह के वलियों का वहां से फैजान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वहां से फैजान शुरू होता है। अजीज़ाने गिरामी, लोग परेशान हाल थे, ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की इतनी कमी थी कि गंगा में तैरती हुई लाश आज भी यूट्यूब पर गवाही देती है कि लोगों का सबसे ज्यादा इस दूसरी बीमारी में अगर नुकसान कहीं हुआ है तो मुल्क हिंदुस्तान में हुआ है। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, उसी ऑक्सीजन को हम लोग 10,000 20,000 का बाटला खरीदते थे, ढूंढते थे। अगर हमारे घर में कोई बीमार हो जाए, एक मूसी बीमारी ने अपने पंजे गाड़े तो पूरी इंसानियत सिसकने लगी। कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं था, कोई किसी का मददगार नहीं था, कोई किसी की मदद करने वाला नहीं था। लेकिन याद रखो, कुरान पाक में रब ने ये जो अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, यानी अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है, न कोई डर है, न कोई रंज है, न कोई मलाल है। अब इस वली का हम तर्जुमा करेंगे तो वली का माना है दोस्त के, वली का माना है करीबी के, वली का माना है मददगार के, वली का माना है मददगार के।
मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मन कुन तो मौला, अली अली। मेरे आका फरमाते हैं मन कुन तो मौला, जिस जिसका मैं मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, उसके उसके मौला अली है। यानी जिस जिसके मददगार मेरे सरकार है, उस उसके मददगार हैदर कर्रार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत, मुबल्लिगे इस्लाम, शहंशाह पुरखास, सफवी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इंसानियत सिसकने लगी, कोई किसी का मददगार नहीं, 10-20 हजार खर्च करने कर भी ऑक्सीजन मुहैया नहीं था, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। जो लोग पैसे से ऑक्सीजन तलब करते थे, पैसे से ऑक्सीजन का इंतजाम करते थे, इस मजमे में बैठने वाला कोई शख्स नहीं है जो इस मूजी बीमारी से इनकार कर दे। सबने अपने निगाहों से देखा, इस पूरे एतराफ में न जाने कितने ऐलान रोज होते थे, लोगों के जनाजे उठाए जाते थे। उस माँ के दिल से पूछो जिसका जवान बेटा गुजर गया हो, उस वालिदैन के दिल से पूछो जिसकी जवान बेटी गुजर गई हो, उस बेटे के दर्द से पूछो जिसका बाप दुनिया से चला गया हो, जिसकी माँ दुनिया से रुखसत हो गई हो। पूरी दुनिया इंसानियत सिसक रही थी, ऑक्सीजन भी पैसे में मिल रहा था, उसके बावजूद भी बड़ी मुश्किल से मुहैया होता था। ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ अल्लाह के वलियों को चाहने वालों, वो मेरा रब है और रब की अता ये है कि अपने बंदों को एक एक सांस में ऑक्सीजन फ्री दे रहा है, एक एक सांस में ऑक्सीजन फ्री दे रहा है। कोई मुआवजा नहीं है, कोई मांग नहीं है, कुछ नहीं मांग रहा है, लेकिन अगर कोई चीज की तलब कर रहा है परवरदिगार आलम, तो कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। कोई उजरत नहीं चाहिए, लेकिन मेरे महबूब के कराबतदारों की मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर असहाबे मिल्लत, सफवी दूल्हा, शहंशाह पुरखास, नवासे हुजूर असहाबे मिल्लत। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अपना अपना अकीदा है, लोगों ने जिस एतबार से चाहा, कोई अल्लाह के वलियों की बारगाह में पहुंचा। अभी देखिए खाना खाते वक्त मुझे हाफिज सोहराब साहब से भी मुलाकात हुई थी कब्रे के, अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बैठे हुए लोग उनको जानते होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? मेरे नॉलेज में जो जो बात है आज मैं वो बयान करके जाना चाहता हूँ। हाफिज सोहराब साहब हॉस्पिटलाइज थे, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली पॉजिटिव आ गई, रिपोर्ट निकाली कोरोना पॉजिटिव आई। वहां से लोगों को भेजा, हुजूर साहिब सज्जादा बैठे हुए हैं, सैयद अनवारुल्लाह शाह सती क़िबला मद्दजिल्लहु अली व नूरानी, इनसे आप पूछिए। कुछ तावीज़ात की तलब की हाफिज साहब ने, आपने लिख करके भिजवाया, उस तावीज का इस्तेमाल किया, उन्होंने चंद दिन पिया, तो अल्लाह के कलाम में वो ताकत है कि जो रिपोर्ट पॉजिटिव थी अल्हम्दुलिल्लाह वो निगेटिव, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो निगेटिव आ गई। और निगेटिव जब आ जाए तो खुशी कितनी मिलती है, कितने लोग तो डर के मारे इंतकाल कर गए। बहुत सारे लोगों को बता दिया डॉक्टर ने, और डॉक्टर भी जिसको चाहते थे निगेटिव निकाले पॉजिटिव निकाले। उस वक्त डिपेंड था डॉक्टर के ऊपर, जिसे चाहते थे। बीमारी आई थी लेकिन इतनी नहीं आई। अभी आप देखें उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हुआ, जब से चुनाव प्रचार प्रसार चालू हो गया, कहीं किसी मीडिया वालों ने कोरोना का नाम लिया? नहीं लिया ना, अभी तक नहीं लिया, और अब शायद ले भी ना। लेते कब है? जब जरूरत समझ में आती है। बीमारी थी लेकिन इतनी ज्यादा नहीं थी जितना हवा बना दिया गया था, लेकिन उस बीमारी को आने के बाद भी जो बड़े बड़े साइंसदानों ने तरक्की की थी, इस तरक्की याफ्ता दौर में जब उन्होंने रिजल्ट निकाला, निचोड़ निकाला, तो बताया कि इसकी कोई दवा नहीं है लेकिन हाथ को धोते रहो, इसकी कोई दवा नहीं है लेकिन चेहरे को धोते रहो, इसका कोई इलाज नहीं है लेकिन नाक में पानी डालते रहो। तो याद रखो, जो बड़े बड़े साइंसदानों ने तरक्की करने के बाद आज इस रिसर्च को पहुंचे हैं कि दवा ढूंढ रहे हैं मूजी बीमारी की। आज से 1400 साल पहले मेरे आका ने बयान फरमाया था कि तुम वजू करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी झड़ती रहेगी, तुम्हारे गुनाह भी झड़ते।
मुसलमान की खूबसूरती यही है कि मुसलमान जो ईमान वाला है वो वजू करे, वो नमाज पढ़े, वो कुरान की तिलावत करे, वो बुजुर्गों का एहतराम करे, झूठ बोलना बंद करे, एक दूसरे की गीबत बंद करे, चुगलखोरी बंद करे, जो बुग़्ज़ व हसद दिल में है उसे मोहब्बत में बदल डाले, जो कुदूरत दिल में है उसे मोहब्बत में बदल डाले, जो इंतशार आपस में है उसे इत्तेहाद में बदल डालो, इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ पेश इसलिए कि इत्तेहाद जिंदगी है और इख्तिलाफ मौत है। तो मुसलमानों की खूबसूरती तो यही है कि अपने हुस्न इखलाक की बुनियाद पर, अपने किरदार की बुनियाद पर, अपने गुफ्तार की बुनियाद पर हम तो लोगों के दिलों को जीता करते हैं, हम तो लोगों के दिलों को अपनी तरफ फेरने वाले लोग हैं। यही तो काम था हम सबके ख्वाजा, हिंद का राजा, अताए रसूल, गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आज तारीख का जब मुताला करो तो हमारे उलमा बयान करते हैं कि आपने 95 लाख लोगों को कलमा पढ़ा दिया, आपने तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों को मुशर्रफ बा इस्लाम कर दिया। ये कौन सी अदा थी, ये कौन सा किरदार था? जब लोगों ने किरदारे ख्वाजा को देखा तो किरदारे मुस्तफा नजर आया, जब लोगों ने गुफ्तारे ख्वाजा को देखा तो गुफ्तारे ख्वाजा नजर आया। अरे चेहरा तो ख्वाजा का होता था लेकिन जलवा मेरे आका का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, हक है। अपनी जिंदगी को गुजारो, आज इस बज़्म से पैगाम लेकर के जाओ तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक गुजारो, ताकि आप चलो तो आपका चलना नबी नबी पुकारे, आप बैठो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक बैठो, आप सो तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक सो, आप खाओ तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक खाओ, आप शादी करो, बात आ गई आखिरी बात, आप शादी करो तो भी तो सुन्नते मुस्तफा के मुताबिक करो। सुनना चाहोगे? बोलो सुनना चाहोगे? अगर नहीं के बोलो, दोनों हाथों को लहरा के बोलो। अगर नहीं सुनोगे तो क्या मैं बैठ जाऊंगा क्या? अगर कह दोगे नहीं सुनना चाहते तो मैं बैठ जाऊंगा क्या? मैं नहीं बैठूंगा, ये बात तो करके जाऊंगा। सबसे ज्यादा इस पूरे फतेहपुर में जो बड़ी खुराफात है वो यही शादी में डीजे वाली है कि नहीं है मेरे भाइयों? अरे घबरा क्यों रहे हो? किसी के यहाँ इस महीने में शादी तो नहीं होने वाली है? होने वाली तो नहीं है? अगर होने वाली हो तो आले रसूल को गवाह बना करके जाना यहाँ से, मिलादे मुस्तफा की बरकत लेके जाना यहाँ से, और याद रखना जिस सुन्नत के बारे में मेरे आका ने फरमाया है कि निकाह मेरी सुन्नत है। हाफिज रिजवान साहब तवज्जो का तालिब, आप स्टेज से सामने इसीलिए आए हैं कि बोले कुछ, और अगर नहीं बोलेंगे तो यहाँ वाले कैसे बोलेंगे? आप भी बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग सुनना चाहते हैं, हंसने की बात नहीं है। ये चाहे फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट हो या कौशाम्बी हो या इलाहाबाद हो या प्रतापगढ़ हो, पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी उलमाए रब्बानी है, सबने ये पाबंदी लगाई है कि जिस शादी में डीजे बजेगा उसमें निकाह नहीं पढ़ाया जाएगा। उलमाए सू की हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उलमाए रब्बानी है, जो सुन्नते मुस्तफा पे अमल करने वाले लोग हैं, जो सच्चे आलिमे दीन है, उन लोगों ने ये पाबंदी लगाई है कि नहीं लगाई है? लेकिन हमारा मामला ये है कि अगर गांव का इमाम निकाह न पढ़ाए डीजे वाले में तो हम मौलवी बाहर से बुला लेते हैं। इतनी आसानी से मौलवी मिल जाते हैं कि अल्लाह की पनाह है। हम गाड़ी लेके गए दूसरे गांव के इमाम को, कहने लगे यार हमारे गांव के इमाम निकाह नहीं पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? डीजे बज रहा है। अरे मैं पढ़ाऊंगा, कितना मिलेगा? मैं पढ़ाऊंगा, कितना मिलेगा? याद रखो जीजाने गिरामी, हंसने की बात नहीं है बल्कि एहसास करने की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आज बात हो जाए ना, इमाम मसाजिद यहाँ पर मौजूद है, कारी मतीन साहब, हाफिज मौलाना शरीफ साहब, हाफिज उस्मान, मौलाना सद्दाम, और मज़हर इलाहाबादी को सिर्फ शायर ही ना समझो, ये बेहतरीन आलिमे दीन भी है। अभी हाल ही में इनकी दस्तार हुई है मौलाना मुश्ताक अहमद निजामी के इदारे मदरसा गरीब नवाज से, तो ये मौलाना भी है, पासबाने मिल्लत अलैहि रहमतुर रिजवान का फैजान है, और आज इस जलसे से फैजान असहाबे मिल्लत भी लेकर के। सुभान अल्लाह।
तो ये सब उलमा की जमात। हजरत मौजूद है, मौलाना फरहान मिसबाही मौजूद है, तीन मिसबाही, और अगर मुझे ले लिया जाए तो चौथा मिसबाही। लेकिन अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करूंगा, जो बात सच है उसे कह के चला जाऊंगा। नबी की सुन्नत है निकाह। अब निकाह जब होता है तो लोग डीजे वाले को बुला करके 18,000 देते हैं, कहीं 20,000 देते हैं। लेकिन अगर पौली से कारी मतीन साहब कहीं निकाह पढ़ाने आ जाएं तो लोग पहले 500 निकालते हैं, और जब बहुत खींचातानी की जाए तो उसे 1100 कर देते हैं। और अगर इमाम इस बात को लेकर के बोल दे, मस्जिद तो छोड़ो बाहर बोल दे, कहेंगे बताइए निकाह के लिए पैसा मांगते हैं, निकाह के लिए पैसे की तलब करते हैं, नजराना मांगते हैं। जबकि अगर आप इमाम को जितना ज्यादा दे देंगे वो पैसा आपका अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होगा। लेकिन 18,000 उस नाच गाने वालों के लिए खर्च करेंगे जो आपके हलाल की कमाई थी, आपने उसे हराम की तरफ दे दिया। सच कहा। इसका एहसास नहीं है आपको। इस चीज के लिए एहसास को जिंदा करो। ऐसे जलसों से, ऐसी महफिलों से ऐसे पैगाम लेकर के जाया करो। अरे कम से कम 18,000 न सही तो 5,51 क्या जरूरत है डीजे बजाने की। और इतना ही नहीं है, इतने में तो आप लोग खुश हो जाओगे कि इतना ही बोल करके चले गए। निकाह के बाद दूल्हा और दुल्हन का मिलन होता है, और इसी अजीम संगम का नाम है निकाह। ये जाबो कबूल यही है निकाह। हमारी बेटियां रुखसत होकर के जाती है, और अल्लाह के फजल से, अल्लाह के हबीब के सदके में जब वो जोड़ों को अल्लाह साहिबे औलाद बना देता है, बेटों से नवाजता है या बेटी से नवाज दे, जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, शरारती बनते हैं, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, बेनमाजी होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, जुआखोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, एक दूसरे का हक मारते हैं, तो आते हैं पुरखा शरीफ चले आते हैं, हजरत हमारा बेटा मेरी बात नहीं सुन रहा है, ताबीज दे दी। हजरत हमारा बेटा बहू को सही से रखता नहीं है, ताबीज दे दीजिए। हमारी बेटी नमाज की पाबंद नहीं है, आप दुआ कर दीजिए। जब उस अजीम निकाह के मिलन में, संगम में खुराफात कराओगे, डीजे बजाओगे, नाच गाना कराओगे, तो आने वाली नस्लें वो मुस्तफा की वफादार नहीं होंगी, बल्कि मुस्तफा की नाफरमान होंगी। अब भी वक्त है तौबा करो, और जब अपने यहाँ शादी ब्याह करो तो जानते हो डीजे बजा करके नहीं, बल्कि महफिले मिलाद सजा कर सुभान अल्लाह जिक्र मुस्तफा किया करो, ताकि आने वाली नस्लें जब पैदा हो तो वो पुकार करके कहे या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, तू रास्ते में है जहाँ बजा थाने वाले।